भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया था। पद्म पुरस्कार 2025 की सूची में 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। पुरस्कार पाने वालों में एक नाम साध्वी ऋतंभरा का भी है। उन्हें सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साध्वी ऋतंभरा का नाम जब भी सामने आता है तो राम मंदिर आंदोलन का भी जिक्र शुरू हो जाता है। इसी आंदोलन के वक्त ऋतंभरा ने अपने नाम के आगे साध्वी लगाया था। अब साध्वी ऋतंभरा को पद्म भूषण साध्वी ऋतंभरा के नाम से जाना जाएगा। राम मंदिर आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाली साध्वी ऋतंभरा सामाजिक सरोकार में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सैकड़ों बच्चों की पालनहार हैं दीदी माँ। साध्वी ऋतंभरा वृंदावन में साल 2001 में वात्सल्य ग्राम बनाया। यहाँ उन बच्चों को आश्रय मिलता है जिन्हें उनके अपनों ने ठुकरा दिया था। यहाँ हर परिवार में माँ है, मौसी है, भाई और बहन है। इन बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई से लेकर विवाह तक की जिम्मेदारी खुद साध्वी ऋतंभरा उठाती है। ये साध्वी ऋतंभरा की साधना ही है कि उनके इस परिवार में कोई डॉक्टर बना, कोई सीए, कोई इंजीनियर बना और कोई वकील बना। ये बच्चे भी अब वात्सल्य ग्राम आश्रम में अपना योगदान देते हैं। बच्चों के लिए बालिका सैनिक स्कूल। साध्वी ऋतंभरा केवल वात्सल्य ग्राम का संचालन ही नहीं करती, उनके द्वारा बालिका सैनिक स्कूल, आदिवासी बेटियों के लिए स्कूल के अलावा समाज सेवा के लिए कई संस्थाएं संचालित की जाती हैं। पिछले साल ही बालिका सैनिक स्कूल का शुभारंभ करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे। पद्म भूषण पुरस्कार मिलने के बाद साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि मुझे पुरस्कार तो तभी मिल गया था जब राम मंदिर में रामलला विराजमान हुए थे। ऐसा है कि हमें सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया जब 22 जनवरी को रामलला राम मंदिर में विराजमान हुए। हमारे सारे अभीष्ट पूर्ण हो गए। मुझे पुरस्कार मिलता है जब मैं एक दिन की बच्ची मेरे पास आती है, वो डॉक्टर इंजीनियर बन के विवाह करके जब विदा होती है, मैं पुरस्कृत हो जाती हूँ। हर उस मुस्कान के साथ वो प्रथम रुदन जो होता है, जो मेरी गोद में होता है, और वो हास्य, वो सपने जो वात्सल्य आंगन में साकार होते हैं, वो सब पल पल मुझे पुरस्कृत करता रहता है। मैं यही निवेदन करूंगी कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति अपने को अकेला अनुभव ना करे। इसलिए एक सक्षम अगर एक अक्षम का हाथ पकड़ लेता है तो देश में ना कोई बेचारा रह जाता है, ना अकेला, ना असहाय, ना अपने साथ इस तरह की बातें कि मैं अनाथ हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं निराश्रित हूँ। माँ भारती चिन्मयी सत्ता है, वो सबकी माँ है, सबको पालती है, संभालती है। हम भी उसी भाव के साथ अहिर्निश सेवा है यज्ञ कुंड, समिधा सम हम जले, धेय महासागर में सरित रूप हम मिले, के मंत्र के साथ जीवन जीना ही अपने आप में पुरस्कृत होना है। कैसे साध्वी बनी ऋतंभरा? साध्वी ऋतंभरा का जन्म लुधियाना के दोराहा में हुआ था। पहले उनका नाम निशा था। हरिद्वार के संत स्वामी परमानंद गिरी की शिष्या बनने के बाद उन्हें ऋतंभरा का नाम मिला। बाबरी मस्जिद केस में साध्वी ऋतंभरा का भी नाम था। इसके अलावा भड़काऊ भाषण देने के लिए भी उन पर एफआईआर थे। बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए भारत सरकार ने लिब्रान आयोग बनाया था। आयोग ने कहा था कि ये देश को सांप्रदायिक तनाव के कगार पर ले जाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दोषी है। इस सूची में ऋतंभरा का नाम भी था। न्यायमूर्ति एमएस लिब्रान ने लगभग 17 साल की जांच के बाद जून 2009 में सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। हालांकि 30 सितंबर 2020 को ऋतंभरा और मामले के अन्य सभी 31 आरोपियों को लखनऊ की एक विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था। 3 दशक तक अनाथ बच्चों और बुजुर्गों को एक साथ लाकर परिवार के संकल्पना के साथ सेवा में जुटी रही। अब साध्वी ऋतंभरा ने राजनीतिक बयानों और कार्यक्रम से दूरी बना ली है। वात्सल्य ग्राम के बच्चे उन्हें दीदी माँ के नाम से पुकारते हैं। वह राम कथा और श्रीमद् भागवत को लेकर भी प्रवचन करती हैं। आज भी उनके लाखों आध्यात्मिक फॉलोअर हैं।